हेलो क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण किताब से आपके एक्सरसाइज में जो आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में अभी बनता है परीक्षा के लिए, वह चैप्टर है सर्वनाम। यह सर्वनाम मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वनाम क्या है बच्चों? तो आप जानते हैं कि संज्ञा, आप इससे पहले जानते होंगे संज्ञा मतलब नाम। तो नाम के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य को सुंदर लगने के लिए, वाक्य स्पष्ट हो, वाक्य में आपके अर्थ स्पष्ट दिखाई दें, इसके लिए हम क्या करते हैं? नाम के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नाम के बदले कुछ अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वाक्य इससे सुंदर हो जाता है, अटपटा नहीं लगता है। अब जैसे यहाँ देखिए आपकी किताब में तो लिखा है, सिया एक अच्छी लड़की है। सिया एक अच्छी लड़की है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अगर देखिए कि यहाँ हम देखते हैं कि सिया एक अच्छी लड़की है, तो सिया एक लड़की है, यहाँ सिया लड़की का नाम है। लेकिन फिर यहाँ देखिए तो आप देखते हैं कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ये वह किसके लिए है? तुरंत आप समझ गए, सिया के लिए है। सिया के लिए यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया है। उसे सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं। किससे सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं? उसे सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं। ये उसे किसके लिए है? तो सिया के लिए है। तो ये सारे शब्द आपको सर्वनाम के आ जाते हैं। इस तरह से रेड कलर के यहाँ जितने वर्ड आप देख रहे हैं सारे सर्वनाम हैं। अब आता है कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? जैसे सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब देखिए सारे को बारी बारी से हम समझते हैं। तो ये पुरुषवाचक, सबको शब्द से समझ लीजिए। पुरुष किसके लिए होगा? तो पुरुष हो जाएगा आदमी के लिए। तो या तो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा, या तो मर्द होगा या तो औरत होगा, या तो नर होगा या तो नारी होगा। तो ऐसा शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद दूसरा निश्चयवाचक। यहाँ देखिए शब्द को, तो निश्चय, ये शब्द निश्चय, ये निश्चय शब्द क्या है? किसी निश्चित चीज़ का बोध कराता है। निश्चित व्यक्ति का, निश्चित स्थान का, निश्चित जगह का, निश्चित वस्तु का, क्योंकि संज्ञा है। तो निश्चयवाचक, तो जैसे देखिए यहाँ यह कंप्यूटर अर्पण का है। अब देखिए यहाँ यह कंप्यूटर है। अब यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है इसको कि यह कंप्यूटर जो है वो किसका है? तो अर्नब का है। इसी निश्चित कह रहा है, यह निश्चित कर रहा है, इशारे के द्वारा यह निश्चित बता रहा है। तो यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का। उसके बाद अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में क्या है? लगता है कुछ टूट गया। अब ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लगता है कुछ टूट गया। कुछ टूट गया, पता नहीं है क्या टूट गया, शीशा का ग्लास टूटा कि बोतल टूटा। उसके बाद कुछ शब्द हो गया। इस तरह प्रश्नवाचक, वह कौन है? देखो दरवाजे में बाहर कौन है? कौन है पता नहीं चल रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। और संबंध है, तो जो व्यायाम करता है वह स्वस्थ रहता है। यह क्या है? किसके लिए है? संबंध किसके लिए है? तो जो व्यायाम करता है वह स्वस्थ रहता है, तो इसी व्यक्ति को। उसके बाद आता है निजवाचक। मोना ने खुद अपना काम कर लिया, तो खुद अपना काम कर लिया, यह खुद शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम का हो जाता है। इस तरह से आप सर्वनाम को पहचान गए। अब आप लोग अपने अपने किताब के अभ्यास कार्य को कर लीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो मैसेज कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा। यहाँ देखिए जैसे MCQ में है, सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए। यहाँ देखिए वह किसी से नहीं मिलता, वह किसी से नहीं मिलता। तो किसी एक शब्द है यहाँ, किसी का मतलब निश्चित है नहीं है, तो इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जो करेगा सो भरेगा, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, थोड़ा पहले, जो करेगा सो भरेगा। तो ये संबंध बता रहा है किसके लिए? जो करेगा वही भरेगा, तो संबंध हो गया, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से वह खेल रहा है, वह तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इस तरह से आप इसको याद कीजिए।